खाने बनाने के लिए आज जो हमारी सबसे अहम शख्सियत है जिनको हमने गेस्ट के तौर पर बुलाया, बताएं जी कौन? बताते हैं आपको। खाना बनाने के लिए जाहिर है हम देखते हैं रमज़ान में हम बहुत लथार्जिक हो जाते हैं, हमारे एक लाइफस्टाइल भी ऐसा है, फिर खाना भी हम ऐसा खा लेते हैं, तबीयत बेहतर होने के बजाय बिगड़ने लग जाती है, लोग फ्रेश होने के बजाय ख़राब से हो जाते हैं, ज़रा ढीले हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि शेफ़ जो होते हैं, शेफ़ पाकिस्तान के मारूफ शेफ़, उनके घरों में किस किस्म की अफ्तारी होती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ महबूब, पाकिस्तान के नामवर कुलिनरी एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे इनके घर में क्या रूटीन होती है, कैसा रमज़ान गुजारते हैं, खाना पीना क्या होता है, क्या ये बनाते हैं या घर में जो हाउस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर वो उसकी फाइनेंस की और हर चीज़ की जो एक्सपर्ट होती है वो बनाती हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या होता है इनके घर में रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक सर, रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ये बताएं कि अफ्तार जो है वो शेफ़ महबूब के घर कैसी होती है, क्या लवाजमात होते हैं? हाँ, खाना पीना बाकी चीज़ें ज़ाहिर बात है, इबादत तो रमज़ान का हिस्सा है, लेकिन मेरा तो बस वो अफ्तार हमारा हर साल चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। इस दफ़ा मेरी वाइफ ने ऐलान किया कि भाई शुरू के 3-4 दिन में खाना पकोड़े बने, पकोड़े बंद हो गए। और हुआ ये कि मैंने शुरू के दिनों में ही, तीसरा चौथा दिन था, मैंने वो चिकन पेस्ट बना लिए, सैंडविच स्प्रेड, कोई 4-5 फ्लेवर्स के मुख्तलिफ। तो अब अफ्तार के टाइम पे समोसे, रोल घर के बने हुए और पैन फ्राइड, डीप फ्राइड नहीं, और साथ में वो सैंडविचेस कर दिए। तो पकोड़े बंद हो गए पहली दफ़ा। पकोड़े बंद हो गए। अच्छा, ये वैसे ज़रा समझा भी दें लोगों को कि ये पकोड़ों का और जो रमज़ान का ताल्लुक क्या है, ये ज़रा समझाएं थोड़ा सा। ये आदत की बात है। अब वही वाली बात है, शुरू के 4-5 दिन मैंने वाइफ से जो बात की, उन्होंने ये कहा कि पकोड़े नहीं तो रमज़ान तो बिल्कुल, लेकिन पहले दिन एक दिन हमने पकोड़े माइनस किए, सैंडविचेस रखे। यकीन करें किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई पकोड़े कहाँ गए, और ऐसे एक दिन के अंदर ख़त्म हुआ। ये आदत की बात है। आप अगर पहले दिन से या कुछ दिनों बाद भी अगर आप चेंज करते हैं, तो हमारे यहाँ चेंज थोड़ा ज़रा मुश्किल से एडजस्ट एक्सेप्ट करते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन ये इतना ईजी है। मैं तो अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक दिन पकोड़े बंद हुए, अगले दिन वो छोटे मिनी सैंडविचेस हमने बना दिए, और स्प्रेड बना पड़ा हुआ है। स्प्रेड का फ़ायदा ये है कि अफ्तार के बाद भी लेट नाइट आपको खाना है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो अपने स्प्रेड डबल रोटी पे लगाया और खा लिया। तो पकोड़े माइनस हो गए इस दफ़ा अचानक से। गुड, बिल्कुल सही है, पकोड़े माइनस हो गए। पकोड़ों पे तो बड़ा बैन लग गया भाई शेफ़ महबूब के घर में। अब देखते हैं कि हमारे घरों में हम कब वो इतना बेहतर तरीके से इरादा करते हैं कि हम भी पकोड़ों को घरों में बैन करें। ये बताएं शेफ़ महबूब के ड्रिंक्स का जो मामला होता है वो क्या होता है, क्या पीना आपको लगता है कि ज़्यादा सेहतमंद है अफ्तारी के वक्त? मेरे घर में हम लोग खुद बनाते हैं, एक मिक्स बनाते हैं, इसमें बादाम, खसखस, सब्ज़ी, इलायची और ये सारा पकाते हैं, और खूब पका के इसको बिल्कुल बारीक पीसते हैं, तो पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कर देते हैं। बस फिर ये सिंपली हमने इसको दूध में मिक्स किया या कोई लाल शरबत डाल दिया, और ये हमारा फिक्स। अदरवाइज़ उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑरेंज के शरबत आते हैं या मैंगो के आते हैं, वो भी एक आध चलता है, लेकिन मोस्टली ये चलता है। सही। तो ये बताएं कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि रमज़ान में लोग ज़रा सुस्ती माइल हो जाते हैं, ख़ासतौर पर अफ्तार के बाद, तो ऐसा क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से? मेरे ख्याल में रमज़ान में सबसे बड़ा जो इशू है हमारा, वो एक तो हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। आपको पता है कि 8-10 दिन तो वैसे ही उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हमारे खाने पीने का टाइम, ज़ाहिर बात है, आपका जिस्म एक टाइम पे नाश्ता, एक टाइम पे खाना, उससे आदी होता है। निज़ाम हज़म जो होता है वो भी इससे एडजस्ट होता है, तो वो 8-10 दिन उसमें लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एडजस्ट होते हैं, हमारे यहाँ जो उसके बाद अफ्तार के बाद से जो सहरी तक हम तबाही मचाते हैं ना, वो तबाहियाँ जो है हमें आखिर आगे जाके ये इतना ज़्यादा लेथार्जिक कर देती हैं कि फिर हम किसी काबिल नहीं रहते। तो अफ्तार के फ़ौरन बाद एक तो अफ्तार में क्या खा रहे हैं आप, फिर उसके बाद शरबत की मिक़दार कितनी पी रहे हैं। कोई 6-8 गिलास अगर आप पी रहे हैं, तो वो आपको इवेंचुअली डाउन, लोगों के वज़न बढ़ जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 14-15 घंटे अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और आपके वज़न बढ़ रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप खा क्या रहे हैं। और उसके बाद फिर मुर्गन खाना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुर्गन, डीप फ्राइड फूड्स का ट्रेंड होता है। फिर अफ्तार नहीं किया, उसके फ़ौरन बाद आपने खाना खा लिया। ये बहुत सारे घरों में होता है, मेरी वालदा के घर में ये होता है। हम लोग नहीं खाते, हम लोग अफ्तार करते हैं, उसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खाते हैं, फिर लेट जागते भी हैं। तो मसला ये है कि एक तो आपने एकदम अचानक, फिर आपका एक जहन में रखिएगा
आपका मेटाबॉलिक रेट यानी जिस तरह हम कैलोरी बर्न करते हैं ये सुबह के टाइम तेज़ होता है, रात के टाइम ये सबसे स्लो हो जाता है। तो इसी वजह से वजन भी बढ़ता है। लेथार्जी जो है ये बेसिकली फैटी फूड और डीप फ्राइड फूड्स और ये शुगरी फूड्स की वजह से एंड ऑफ द डे यानी जितने दिन बढ़ते जाएंगे आपको लेथार्जिक होते जाएंगे। थोड़ा ज़रा कंट्रोल करना शुरू करें। देखें, मैंने आपको मिसाल दे दी कि हमारे घर में हम इसी तरह कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे कि आप एक्टिव भी रहेंगे, काम भी करेंगे और कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपका क्या रूटीन है? ज़्यादातर घर की अफ्तारी प्रेफर करते हैं या बाहर की अफ्तारी, और क्या सिलसिला होता है आपका रमज़ान में? बाहर का खाना मेरे ख्याल में मुझे कोई 8-10 साल हो गए मैंने कोई रेयरली खाया हो। अच्छा। बाजार का खाना मुझे दोस्त इनवाइट ही नहीं करते। अफ्तार पहले होता था ना शहरी पे, अब नहीं इनवाइट करते, उनको पता ही नहीं आएगा। तो बाजार का खाना तो हो गया बंद जमानों से। ठीक है। अच्छा, घर का खाना मेरी वाइफ भी बड़ा अच्छा पकाती है। मुझे कुकिंग का शौक बहुत है, तो मैं तो दिन रात लगा रहता हूँ। मुझे तो बस खाना, घर आता हूँ तो मैं बस ये होता है कि भाई काम से जैसे शूट से आया वापस मेरा ये होता है भाई आज मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ मैं पकाऊँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अपने हाथ का भी खाता हूँ, ज़्यादा पसंद वो नहीं आता, ज़्यादा पसंद घर वाली का आता है। वो बड़ा अच्छा बनाती है, तो दोनों मिलके बनाते हैं। सही। तो सबसे अहम सवाल अब मैं कर रहा हूँ आपसे, आपकी बेगम कैसा खाना बनाती है, ये आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, अच्छा बनाती है, अच्छा कुकिंग करती है। मेरे और उनकी कुकिंग में देखिए डिफरेंस ये है कि मेरी नॉलेज ज़्यादा है तो मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा है, मेरे पास वैरायटी ज़्यादा है। ये एक फ़र्क है बस, बाकी तो कुकिंग का स्टाइल उनका बड़ा अच्छा है। गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने कहा ना कि आपके पास चॉइसेस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। कोई शेफ अगर होता है तो ये जो रेसिपीज, एक तो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो होता है बड़ा खास, बताते नहीं है किसी को, और दूसरा ये होता है कि रेसिपीज डेवलप करते हैं। ये कब किस स्टेज पर जाकर एक जो शेफ है वो रेसिपीज डेवलप करने लग जाता है? ये वक्त के साथ आता है। बहुत अरसा मुझे भी लगा। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है इसके बारे में, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे अहम चीज़ जो है, अब मैं जिस तरह मैंने आपको बताया मैं घर में कुकिंग बहुत करता हूँ। बहुत सारे लोग शेफ्स घर में कुकिंग नहीं करते, वो सिर्फ स्टूडियो के तक होता है, कुकिंग की, घर गए उसके बाद बोलते हैं जी घर का काम तो बेगम ही पकाएगी। मैं कुकिंग बहुत करता हूँ, मुझे शौक है। आप जब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे और थोड़ा ज़रा इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट और फिर उसकी कॉम्बिनेशन जहन में आती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा कि फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रेसिपी लिखना। तो आपका जब पहली मर्तबा टेस्ट लिया गया था, किसी ऑडिशन कह लें उसको, कुकिंग टेस्ट आपका पहला जो था वो क्या था? वो मैं जॉब कर रहा था जर्मनी में। तो वहाँ पे मैंने उस टाइम मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा शेफ़ हूँ। तो मैं एक रेस्टोरेंट चेन थी उसके लिए मैं जॉब कर रहा था वहीं पे जर्मनी में, और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी न्यूयॉर्क में जॉब के लिए। तो मैं तो सीवी लेके चला गया। उन्होंने कहा भाई सीवी के इधर खड़े हो जाओ और बनाओ, बिरयानी बनाओ, कौरमा बनाओ और कढ़ाई बनाओ, ये 3 आइटम्स। तो पहला टेस्ट मैंने दिया था, पास हो गया था। सही है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट तो आपने बताया, अब ये हम नहीं पूछेंगे कामयाब था या नाकाम था, उसमें आपको कैसा वो फीडबैक उनकी तरफ से मिला। लेकिन अगर किसी ने कोई शेफ रखना हो या कोई शेफ जो है उसका टेस्ट लेना हो, तो कौन सी डिशेज ऐसी हैं जिसको आप लाजमी उससे पकवाएं? पाकिस्तानी खाना तो डेफिनेटली राइस और करी की डिश, ये तो मस्ट है। ये 2 ही डिशेज ऐसी हैं जो आपका पता लगता है कि आपको कुकिंग कितनी आती है। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। आप ये इसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, अब आप ज़ाहिर है एक बहुत बड़े शेफ हैं, बहुत आपने जो है वो अचीव किया। क्या चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहते हैं अब? मेरा बचपन का शौक है। मैं जिस प्रोफेशन में आया था पहले दिन मेरा ये इरादा था कि मैं टीच करूंगा। तो अब दुआ कीजिए कि मैं इतना सीख जाऊं कि मैं पढ़ाने के काबिल हो जाऊं। नहीं, इतना सीखे हुए तो आप हैं सर। आप टीवी पे लोगों को, दुनिया को सिखाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वॉच यू, आपकी रेसिपीज को फॉलो करते हैं, तो सिखाते तो आप हैं। ये शौक तो आपका ये हुआ हुआ है पूरा। हाँ, ये एक है जी, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि मेरा शौक जो था शुरू से पढ़ाने का, वो एक पढ़ाई तो चल रही है लेकिन प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मेरा बहुत शौक है, अभी तक है। और बस थोड़ा सा हिचकिचाहट ये होती है कि थोड़ा सा इस काबिल हो जाऊं कि मैं लोगों को जब सवाल आए तो मैं हर सवाल का जवाब दे सकूं। फिलहाल उन सवालों के जवाब देने के लिए भी मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और फाइनली रियलिटी चेक वाला सबसे अहम सवाल, दुनिया को बताएं कि मर्द सबसे बेहतरीन शेफ क्यों होते हैं? क्या ऐसी खास बात? क्या ऐसा होता भी है? सच होती है ये बात? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है कि जी ख़वातीन अच्छी कुक नहीं होती, शेफ़ नहीं होती और मर्द अच्छे शेफ़ होते हैं, इससे मैं एग्री नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता।
दो चीज़ें जब प्रोफेशनल कुकिंग में आते हैं, ये थोड़ा ज़रा फिजिकली बहुत डिमांडिंग काम है, बहुत ज़्यादा सख्त काम है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन करती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सारी ख़वातीन उस हद तक नहीं कर पाती जिस हद तक मर्द हजरात कर पाते, लेकिन जायका दोनों के हाथ में है। कुकिंग एक आर्ट है, मर्द भी इतना सीख सकता है, ख़वातीन भी उतना अच्छा सीख सकती हैं, उतना ही काम करती हैं। आप इंटरनेशनली चले जाएँ तो बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं। दूसरा, हमारा जो पाकिस्तान में कुकिंग आप कहते हैं कहाँ तक जा चुकी है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमने कितनी मेहनत करनी है। जब बाहर मुल्कों में आप जाते हैं, मैंने बाहर मुल्कों में काम किया, वहाँ पे लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यानी इस प्रोफेशन में आके पढ़ते बहुत है, कोर्सेज करते हैं। चले अगर पाकिस्तान में आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बुक्स हैं, इंटरनेट है, आजकल आप पढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें और प्रोफेशन माशाल्लाह आप देखेंगे अब बहुत सारे लोग अभी पाकिस्तान से इमिग्रेशन जो बाहर मुल्कों में हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा कैटेगरी ये कुकिंग की है और बहुत सारी ख़वातीन और हजरात अप्लाई कर चुके हैं, जा चुके हैं, जा रहे हैं। तो फ्यूचर बाहर भी है, पाकिस्तान में भी बहुत है, बहुत रेस्टोरेंट खुल गए, इतने सारे सैलरी पैकेज अच्छा हो गया। पहले हमारे टाइम में तो ऐसा बर्बाद पैकेज था कि किसी को बताते हुए शर्म आती थी कि यार ये इस शेफ़ की तनख्वाह होती है। आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बेहतर हो गया, तो आई थिंक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। और जो ख़वातीन और हज़रात इस काम में आना चाह रहे हैं, बस ये ज़हन में रखें कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये इसमें खूब बिल्कुल आपको समझे, आपके जिस्म का हिस्सा आपने उसको बना लेना है, अपनी नेचर का हिस्सा बना लेना है, अपने इसके बारे में इतना पढ़ना है, नॉन स्टॉप पढ़ते रहना है और प्रैक्टिकल करते रहना है। इंशाल्लाह फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया शेफ महबूब हमारे साथ मौजूद थे जी। हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात तो तय है कि अगर आपने कोई काम करना है तो जब तक वो आपका पैशन नहीं है तब तक आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बीमार भी होंगे लेकिन पैशन होगा तो आप काम की लगन से करेंगे। अगर ठीक ठाक होंगे और पैशन नहीं होगा तो आपको लगेगा बीमारी में काम कर रहे हैं।